अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रबड़ी पुआ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसे कोई भी घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकता है और इसका टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक पतीले में हम दूध ले लेंगे। तो दूध यहाँ हमने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को मतलब गाढ़े दूध लेना है और दूध में पानी वगैरह नहीं मिलाना है, बिल्कुल ऐसे ही दूध को डाल देना है। और अब इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो इस तरह से हम दूध में उबाल आने के लिए छोड़ दिए हैं, धीमी आंच में हमें छोड़ना है। और इस तरह से दूध देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉईल होने चालू हो गई है। और इसमें हम डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा ना, दूध में जो गाढ़ेपन बहुत अच्छे से मतलब जल्दी गाढ़ेपन आ जाएंगे और इससे जो रबड़ी है रबड़ी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। मिला देंगे इसे अच्छे से। और याद रखिएगा कि जो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो में रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच में ही हमें रबड़ी को तैयार करनी है। तो जब तक हमारे रबड़ी वहाँ बन रही है, धीमी आंच में हमने छोड़ दी है। तो जब तक हमने चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी बनाने के लिए हम लिए हैं 1 कप यहाँ पे पानी, साथ ही 1 कप हमने चीनी ली है। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर रखनी है। और यहाँ पे डाले हैं कुछ केसर के धागे, मिला देंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से उबाल आने देंगे। तो इसमें मतलब हमें एक चाशनी, जैसे एक तार की चाशनी होती है उस तरह की नहीं बनानी है, बस थोड़ी देर हमें इसे उबाल लेनी है। 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाल आ जाएगी तो इसमें हल्का सा मतलब एक चिकनाहट आएगा एक चाशनी में, बस उसी तरह से रखनी है। तो इस तरह से चाशनी तैयार हो गई है। और यहाँ पे देखिए दूध भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं और अच्छे से देखिए साइड साइड में जो है ये रबड़ी, ये छाली जो है वो जो पतीले में सट रहे हैं, तो उसे क्या करना, चम्मच की सहायता से इस तरह से हमें वापस से दूध में मिला लेना है। तो इस तरह से देखिए रबड़ी जो है कितनी अच्छे से बन रही है और आप देख सकते हैं जो दूध में ही गाढ़ेपन आ गए हैं। तो जैसे ही दूध में गाढ़ेपन आने लगेंगे तो इस स्टेज में हम डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से जो है रबड़ी का टेस्ट वो काफ़ी अच्छा आता है। इसमें जो सुगंध होती है इलायची की वो बहुत बढ़िया आती है। तो बस धीमी आंच में इसे मिलाते हुए अच्छे से हम पका लेंगे। अब यहाँ पे हम लिए हैं मिल्क मेड और आप चाहे तो मिल्क मेड की जगह आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनानी है, तो हल्का सा मिठास इसमें रखेंगे, क्योंकि जब हम पुआ बनाएंगे उसमें जो हम शीरा में हम जब पुआ डालेंगे तो वो ऑलरेडी मीठे हो जाएंगे। तो इसलिए हमने रबड़ी यहाँ पे हल्की सी मीठा रखी है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा रखिएगा। तो यहाँ पे रबड़ी देखिए हमारी तैयार हो गई। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए फ्रिज में। और यहाँ पे देखिए चाशनी है, तो चाशनी में हमने केवड़ा पानी नहीं डाला था, तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा पानी डाल देंगे और इसे वापस से थोड़ा सा मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और 1 मिनट हम इसे और पका लेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए इसे थोड़ा देर हम और पका लेते हैं और बस अब हम इसे रख देंगे साइड में। चलिए पुए के लिए हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर तैयार करने के लिए मैंने 1/2 कप मैदा लिया है यहाँ पे और 1/2 कप यहाँ पे चीनी लिया, 1/2 कप यहाँ पे सूजी, 1/2 कप यहाँ पे लिया है कोकोनट और साथ में लिया है यहाँ पे खोया मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है। और इसे मिला देंगे और इस तरह से दूध डालते हुए इसे बिल्कुल अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो यहाँ बैटर बहुत ज़्यादा हमें पतली भी नहीं बनानी और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पुआ के लिए बैटर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को हमने पहले गर्म कर लिया है। तो गर्म करना है तेल को, बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे गर्म करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इस पुए को तैयार करेंगे। इस तरह से हम बैटर को एक करछुल की सहायता से इस तरह से डालते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई में नहीं रखेंगे, मीडियम में रखिएगा, तभी जाके जो हमारे पुए हैं वो अच्छे से फूलेंगे और अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है और टर्न कर देना है इस तरह से। और टर्न करते हुए हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ हमने 4 पुए डाले हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े डालने से जो क्या होते हैं ना, पुए वो अच्छे से फूलते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और एक साथ ज़्यादा डाल दीजिएगा तो पुए एक दूसरे से चिपक जाएंगे और पुए अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए। तो हमारे जो गोल्डन ब्राउन आ चुके हैं पुए में, बस इस तरह से हमें इसे छान करके हटा लेना है। तो इस तरह से सारे पुए को हमें हटा लेना है और एक बर्तन में हम इसे रख लेंगे।
तो सारे पुए हमारे अच्छे से छना गए हैं। और इस तरह से हमें ये मतलब चाशनी में डालनी है। तो चाशनी याद रखिएगा, जब भी पुआ डालें चाशनी को पहले थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसमें पुआ डालें। तो इस तरह से गर्म चाशनी में पुआ डालिएगा तो क्या होंगे ना, पुआ बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और चाशनी अंदर तक अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे पुए को हमें डाल लेनी है और अच्छे से इसे चाशनी में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाने हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह की पुआ आप घर पर बना सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। और इस तरह से टर्न करते हुए हमें चाशनी में अच्छे से इसे बिल्कुल भिगो देना है ताकि चाशनी अंदर तक अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। बस रख देना है एक प्लेट में। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो ये हमारी सिंपल सी मालपुआ बन करके तैयार हो गई है। तो इसे आप बिना रबड़ी के भी बना करके घर पे खा सकते हैं। और चलिए अब रबड़ी पुआ हम दिखाते हैं। तो रबड़ी पुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो रबड़ी तैयार करी थी, इस तरह से हम एक ट्रे में रख देंगे। तो चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से हम फैला लेंगे। और यहाँ रबड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है क्योंकि हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो इसमें हमने जब फ्रिज में रख दिया था तो रबड़ी में क्या है ना, थोड़ी सी गाढ़ीपन भी आ गई है और बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। और रबड़ी को याद रखिएगा, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मीठा मत करिएगा, हल्का सा मिठास रखिएगा। और इस तरह से हम डाल देंगे इसमें पुआ। तो इस तरह से पुए को एक के ऊपर इस तरह से रखते जाना है। और इस तरह से जब आप खाइएगा, गर्म गर्म पुआ ऊपर से ठंडी ठंडी रबड़ी, तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का लगता है। बहुत मतलब खाने में इतने अच्छे लगते हैं कि आप इसे जो आप खाएंगे तो आपका मन बिल्कुल भरेगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है क्योंकि रबड़ी हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठी तैयार नहीं की है, बस हल्का सा मिठास इसमें हमने डाला है। और क्योंकि जो पुए हैं वो ऑलरेडी चाशनी में डूबी हुई है, तो वो पुए जो है वो ऑलरेडी पहले से ही मीठी है, तो इसलिए हमने रबड़ी यहाँ पे कम मीठी रखी है। तो लीजिए, बहुत ही शानदार हमारा जो रबड़ी पुआ है वो बनकर के तैयार है। डाल देंगे इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो हमने यहाँ पे आलमंड्स और थोड़े से पिस्ते डाले हैं काट करके। तो इस तरह से हमने ऊपर से डाल दिए। तो लीजिए, हमारा बहुत ही शानदार रबड़ी पुआ बनकर के तैयार है। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।